ब्रह्मचर्यहीन जीवन स्मृति विहीन जीवन है और ब्रह्मचर्य युक्त जीवन स्मृतिवान जीवन है। कम से कम 22 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। सोचो, रक्त की आखिरी परिणति हुआ है वीर, आप क्या कर रहे हैं? रोज कई बार आपका परिणाम क्या होगा? अगर रोज वो खून निकाला जाए तो आदमी की हालत क्या हो जाएगी? खून की आखिरी परिणति है। अन्न रस जो हमने पाया उसकी परिणति धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए मांस, मज्जा, रक्त, वो आखिरी सप्तम धातु है। हमारा सुख, आरोग्यता, तेज, विद्या, बल, सामर्थ्य और स्वतंत्रता, ये सब ब्रह्मचर्य के ऊपर निर्भर है। ये 5 बातें जिसके जीवन में आती हैं वो भगवान का शरणागत हो जाता है। पहला, हम जैसे भी हैं ये स्वीकार करें कि हम प्रियालाल के हैं। दूसरा, हमें जहां प्रभु रखे हैं हम प्रभु के रखे हुए रह रहे हैं, हम हर समय प्रभु के मंदिर में रहते हैं क्योंकि कोई जगह ऐसी नहीं प्रभु ना हो। तीसरा, जितने भी कर्म हो वो सब भगवान के लिए हो, भगवान को समर्पित। चौथा, शुद्ध सात्विक भोग जो प्रभु को अर्पित करते प्रसाद करके ही पाए। पांचवा, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है। को मन इसको डूब के वो तुम्हारे अधीन हो जाएगा। 20-30 मिनट का खेल है। भूख लगी और ये 2 अंगुल की जबान में केवल वो मिनट भर वो जो घुमाया, बस उसी का स्वाद है। गले के नीचे गया और फिर तुरंत उगल दे तो देखने लायक नहीं। कैसे भजन होगा भाई बताओ? स्वाद तो तुम ले रहे हो गोलगप्पा का, भोजन को हमें सुधारना चाहिए। ये चीजें तो साधक को पानी ही नहीं चाहिए। स्वाभाविक जो बल वृद्धि है, आपको बताएं, हम जब बचपन में थे तो हमारे बुजुर्ग ने हमको सिखाया था, बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य। ये काम बड़े बड़े विद्वानों के भी धैर्य को छीन करके भ्रष्ट कर देता है। जिसको काम ने परास्त कर दिया उसकी दीक्षा बेकार, उसकी शिक्षा बेकार। जिसको काम ने अपने अधीन कर लिया, का भक्ति, तुम्हारी भक्ति का बल क्या हुआ? तुम्हारे भजन का मतलब क्या रहा? तुमने सत्संग सुना उसका मतलब क्या रहा? जैसी प्रेरणा हुई वैसी क्रिया कर बैठे तो तुम फिर कैसे भक्त हो? अविरक्ति ही, तुम कैसे वैराग्यवान? जैसे मोटी मोटी जंजीरों से किसी को बांध लिया जाए फिर कहा जाए चलो ऐसे ये काम है। ये जब अपने में बांध लेता है तो जैसे जंजीर से बंधा हुआ व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसे कामासक्त ना तो भजन मार्ग में बढ़ पाएगा और ना लोक उन्नति में भ्रष्ट हो जाएगा। वो काम पर यदि विजय प्राप्त करना है तो उपाय बता रहे हैं। काम का भोग का संकल्प न बनने पाएगा बस, तो आप बचा ले जाओगे अपने आप। यदि मैं भोगूंगा ऐसा संकल्प बन गया तो आप नष्ट हो जाओगे। प्रायः काम की चतुरता कोई नहीं जान पा रहा है। बहुत ये अंदर का चिंतन किया हुआ विषय आपको परोस रहे हैं, अगर आप पा पाओ। काम मन में, अहम में जो ही आया तो पहले हमको लपेटा है। हम समझते हैं मुझे देखना है, मुझे छूना है, मुझे भोगना है। जहां ये आया बस आपका काम खत्म, वो अपना काम करवा लेगा। अगर आप दृष्टा बने रहे इसके लपेट में ना आवे तो आपको सच्ची बताए, जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगोपांग करेंगे। आपके ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको भी, आग अलग, आग नहीं दिखाई देती जैसे, ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। पहली बात, हम जो व्यसन करते हैं उसे हमें छोड़ना चाहिए। वो किसी भी तरह का कोई व्यसन हो, बहुत ध्यान से सुनो, इधर उधर नेत्र मत चंचल करो। आप पुनः वैसे हो सकते हो, अभी चांस है, अभी आप सुधर सकते हो। मुख्य बात है चिंतन बदलना। यदि हमारा चिंतन विषय लोलुप बना रहा तो चाहे जितना सात्विक भोजन करो, चाहे जितना आप नहाओ धो, पवित्र व्यायाम सब, लेकिन आप रोक नहीं सकते क्योंकि चिंतन है। चिंतन बदलना अति आवश्यक है। उसके बदलने के लिए सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप तीनों आवश्यक है।
मेरी बात अब तो सुन लो भाई, ये जितना तुम देख रहे हो सबका विनाश होगा। इधर दीवाल है, इधर 50 जानवर हैं, हरी हरी घास खा रहे हैं। दीवाल के पीछे गड़ासे में कटते चले जा रहे हैं। घास खाने वालों को ये पता नहीं कि हम भी नंबर में हैं। ठीक ऐसे ही ये सुख की छाया की दीवाल डालकर माया मुझे फंसाए हुए और काल काटता चला जा रहा है। जिन भोगों के लिए तुम लालायित हो रहे हो उन सब नीच पशु पक्षियों को भी प्राप्त है। 20-20 बच्चे होते हैं सुकर। तुम्हें जितना बढ़िया मोटा गद्दा में सुख मिलता है उसको कीचड़ में मिलता है। तुम्हें जो रबड़ी रसगुल्ला खाने में सुख मिलता है उसको बिष्ठा में मिलता है। जैसे तुम्हें मैथुन धर्म में सुख मिलता है ऐसे उसको भी मिलता है। अंतर क्या रह गया? अगर परमात्मा का भजन नहीं हुआ तो तिनते खर सूकर स्वान भले। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीन करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। वो इंद्रियों को अपने शासन में ले, क्योंकि बिना अनुमति के कुछ नहीं हो सकता। अनुमति जब दस्तखत हो जाते तभी सब काम होता है। जब ये स्वीकृति होगी हाँ मैं भोगूंगा, अब सारा प्रोसेस बंद कर देगा, सारी व्यवस्था वो बना देगा। और आपने हट कर लिया नहीं, बुद्धि के निश्चय में डाल दिया नहीं, अब वो परास्त नहीं कर पाएगा। आपके कदम यदि गलत जा रहे हैं तो उस समय ध्यान रखना, हमारी बात पकड़े रहना। और की बात अपने अनुभव की बात होगी, हम अपने अनुभव की बात कहते हैं। राधा राधा जाओ, राधा राधा राधा। बाल विवाह का हो जाए तो मैं बता दूं, हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं हैं। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में नहीं रहना चाहिए। फेल हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया, ये जिंदगी है, फेल हम कैसे हो जाएंगे? अगर हमसे चूक हुई है और हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। एक जीवन ऐसा जो जगत में प्रकाशित हो जाएगा। भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार कर लो, हम एक नौकरी कर लेंगे। युद्ध वाली बात नहीं, बहुत बड़े युद्ध की बात है, बहुत बड़े युद्ध की बात है। ये कोई खिलवाड़ नहीं। जैसे अपने लोग बचपन से आए ना, भूख प्यास गर्मी सर्दी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, लोगों की गालियां सामने से, तो हमें हारना नहीं। हम अपने उदाहरण से कहते हैं, अगर हम आज जरा सा अपने को स्वीकार कर ले कि मैं किडनी फेलियर आदमी हूं तो उठने लायक नहीं, उठने लायक नहीं। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। अगर गृहस्थ में भी जाना है तो जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक आप एक जैसे वैरागी जन ब्रह्मचर्य रहते ऐसे आपको रहना चाहिए। पहले सब बच्चों को गुरुकुलों में इसीलिए रखा जाता था कि वो अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट करते। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन बच्चों में से अगर कोई ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाली कोई ऐसी क्रिया करता हो तो आज छोड़ देना, संकोच नहीं करना, ये आपके जीवन को नष्ट कर देगी। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे, नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदले। सच्ची माने, हम मजाक नहीं कहते कि विनोद में कहते हैं। एक भूसे में बैठ जाएंगे। सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं। ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत बहुत बड़ी ताकत। नीचे सीढ़ी से शुरू करो और ऊपर तक जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर 11 बार करो, देखो पसीना आ जाएगा। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अब आधा घंटा पद्मासन 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता। बैठ करके आप प्राणायाम अनुलोम जोगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं उसी भावना से आप विद्या, आप देखो अगर स्मृति आपकी प्रवीण ना हो तो बताना। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो,
आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार की। देखो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो आप 4 बजे उठिए, थोड़ा जल पीजिए, शौच जाइए, फिर इसके बाद कपड़ा पहनिए पवित्र होके और फिर दौड़ लगाइए, दंड बैठक मारिए, थोड़ी देर घंटा आध घंटा नाम जप कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए, फिर अपने काम में चले जाए। देखो आपका चेहरा, आपका जीवन प्रकाश में रहे। देखो, यदि आप गंदी बातें करोगे, गंदी हरकतें करोगे, तो विश्व में कोई ऐसा वैद्य नहीं कि आपको ब्रह्मचारी दवा से बना दे। मान लीजिए, हमारी प्रार्थना मान लीजिए, यदि आपने अंगों को छेड़ा नहीं है तो लिख लो, आपका ब्रह्मचर्य क्षीण नहीं हो सकता। मानसिक चिंतन गंदा, प्रक्रियाएं आपकी गंदी, खान पान आपका ठीक नहीं, तो एक रोक के आप देखते जाना, आपको भजन में रुचि क्या, शरीर को नहीं संभाल पाओगे। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का प्रतीक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। देश का भी उत्थान, अपना भी उत्थान, समाज का भी उत्थान एक ब्रह्मचारी ही कर सकता है, व्यभिचारी नहीं। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते, उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है, और जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर है। मैं भगवत मार्ग का प्रतीक हूँ, उपासक हूँ, मुझे वही करना है जो मेरे शास्त्र और गुरुदेव कहते हैं। परोपकार अनिवार्य है, और ये नाम जब परोपकार तभी हो सकता है जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। तो बुद्धि शुद्ध होने के लिए भोजन शुद्ध, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसे पियो पानी वैसी बने वाणी। अब पिए शराब, खाए मांस, गंदे आचरण करे और सोचे कि अध्यात्म में हम चल लेंगे, कदापि नहीं। जो पह दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख। यदि वो दुष्ट हृदय है तो भगवान के मार्ग में नहीं चल सकता। अगर हम ईमानदारी से, सच्चाई से चले तो हम उस स्थिति को जरूर प्राप्त कर लेंगे, चाहे कुंडली जागर हो, चाहे आत्मबोध हो, चाहे प्रेम हो। हमारे लिए तो बनी ना स्थितियां, ये धोखे में काहे को रखो। ईमानदारी से अंदर बैठ के देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर विजय प्राप्त किया इनका। स्थूल सूक्ष्म कारण इनका बाद हुआ क्या? आत्मबोध। आप ये समझना, संयम में बहुत बड़ी ताकत है। अगर कहीं कोई ऊपर उठा है वो संयमी और अभ्यासी होगा। अगर हम उसको संचय करें और अभ्यास में बढ़ावें तो कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी प्रवीण बन सकते हैं आप। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, सबको आवश्यक है। गृहस्थ में उचित ब्रह्मचर्य है, विरक्त में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है, आजीवन ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं रखते हैं उनका जीवन कूड़ा हो जाता है, उत्साहहीन, और कई तरह के ऐसे महान दोष उत्पन्न हो जाते हैं ब्रह्मचर्य की हानि से। जो पराई स्त्री से संभोग करता है वहां स्त्री लोहे की लाल आग, और ऐसे आलिंगन कराते हैं यमदूत दोनों हाथ पकड़ करके, वैसे और मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लई मरना है, लई आनंद ले। और पुष्टता जिसे बल कहते हैं वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो न उतनी घी में ताकत है, न दूध में ताकत है, न किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। मरना ही है ना तो लगा लंगोटी, मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे तो पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछुनाथ न चाहिए। देख लेना, आप केवल चलते रहो, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो। सच्ची कहते हैं, अगर हृदय में ऐसी बात ना आती तो हम चीख के बोलते मेरा जीवन बर्बाद हो गया।
जैसे हम भोगों में फंसे और सब भगवान ही है, तो भोग भी भगवान पर भी हटने की बात क्यों कहे? को भोगो तो नरक भी भगवान है, दुर्गति भी भगवान है, मतलब सब में भी लगाओ ना। इसीलिए पहले व्यतिरेक फिर अन्वय। व्यतिरेक माने ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये माया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये नहीं। और जब लौट के आए और जहां है तो फिर वो है, वो दो नहीं है, वो एक ही है। ये सबसे ज्यादा महाभयानक प्रभाव हृदय पर डालता है। हृदय पर, हृदय रोग से अभागा अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। गया मस्तिष्क पर बिजली के करंट की तरह धक्का लगता है, सब स्मृतियां नष्ट होती चली जाती है। सुबुद्धि, प्रतिभा, कांति, प्रसन्नता, ये सब नष्ट हो जाते हैं। आप देखो ना, मन की क्या बराबर भगवदाकार स्थिति रहती है। मन को कभी धन अच्छा लगता है, कभी भोग अच्छा लगता है, कभी भगवान अच्छे लगते हैं, कभी प्रपंच अच्छा लगता है। ऐसे मन को संयम में लाने के लिए पहले नियम से बांधा जाता है। ये करना, ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना। और जब नियम में बांधते बांधते प्रेम प्रकट हो जाता है तो नियम शिथिल हो जाता है, प्रेम प्रकाशित हो जाता है। इसलिए नियम अत्यंत आवश्यक है। नियम की अवहेलना न की जाए, नियम को मजाक न बनाया जाए। तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे, और तुम सब में भगवान को देखकर इस माया पर विजय प्राप्त कर लो। कि मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूं लेकिन अपने साधन को नहीं नष्ट होने दूंगा। नहीं तो मनोरंजन के लिए बहुत बढ़िया संसार है। माया ऐसे अवसर फेंक देती है। एक ही मनोरंजन थोड़ी है, नेत्रों का, श्रवणेन्द्रिय का, घ्राणेन्द्रिय का, रसेन्द्रिय का, जनेन्द्रिय का, इन वेगों को सहना बहुत कठिन है। और इनके मनोरंजन के लिए फिर व्यवस्था कर देती है। क्योंकि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो ना, तो ये मनोरंजन वाटिका में आओ। तो जो कहता है नहीं। एक ने कहा कि हमने आपको जान लिया। नहीं भाई, नहीं जान सकते। छाती से लगे रहो फिर भी नहीं जान पाओगे। छाती से लगोगे फिर भी नहीं जान पाओगे। वचन से लग जाओगे तो जान जाओगे। वाणी को पकड़ लो, उसके अनुसार चल दो तो जान जाओगे। नहीं जान पाओगे। तमोगुण, रजोगुण का विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मानंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम, ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। कि 2018 में आपने एक साथ 4 विश्व रिकॉर्ड बनाई थी। अच्छा, उसके विषय में बताइए। पुशअप्स के विश्व रिकॉर्ड थे 2 घंटे 50 मिनट में 10,101 पुशअप्स। 7 घंटे का रिकॉर्ड था उसका, 7 घंटे में लगाए थे उसने, और उसकी कोई वीडियो भी नहीं देखो। आपने 3 घंटे से कम समय में तोड़ दिया। 2 घंटे 50 मिनट में वो लगाया। उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया के पहलवान का था, विलियम कार्टन का, अच्छा, 2935 का ऐसा कुछ रिकॉर्ड था। अच्छा। उसको मैंने 4200 लगाकर तोड़ा। अच्छा। लास्ट में फिर मैंने सपाटे बनाया था उसी दिन। अच्छा। मांस और शराब और कोई भी नशा, ये तो कहीं प्रवेश ही नहीं है। पर धोखे से भी कभी बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य रहना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो आप वृत्ति भगवदाकार है। अब खेल खेले, उनकी बात अलग है। महापुरुषों की खुद 10 तोला जहर भी खा के पचा जाते ऐसे संत हुए। और जीना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो। संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। यार बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। तो इसलिए उठो, जागो। तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम भगवान के अंश हो। तुम भगवत भक्ति के द्वारा इस माया पर विजय प्राप्त करो, ना कि माया के द्वारा रौंद दिए जाओ। हमको एक बहुत बड़े विद्वान मिले काशी में, जब हम घाटों पे रहते थे वैराग्य से, तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप कितना पढ़े? कक्षा 9। उनका जीवन बेकार है, कम से कम व्याकरण तो पढ़ लीजिए, जिसमें शास्त्रीय शब्दों का ज्ञान होता है। उनका हमारी आस्था नहीं है, हमारी आस्था भजन और तपस्या में है। उनका क्या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा भजन और तपस्या से बिना व्याकरण पढ़े?
और मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वेदों का अर्थ भी आ जाएगा। आज आपका प्रश्न बाद में पूरा होगा, उत्तर पहले दिमाग हमारा तैयार कर लेता, क्योंकि तपस्या से क्या ले हो सकता है। भगवान पर विश्वास करके लंका में रावण की सभा में अंगद ने कदम रख दिया कि बार बार मेरे प्रभु को मनुष्य कहता है, हो वीर तेरे सभा में कोई मेरा पैर उठा दे, हिला नहीं पाया। भगवान का अंश है अंगद, हम तुम भी भगवान का अंश है। भाग्य के अनुसार चलने वाले नहीं हैं, भाग्य को रौंदने वाले हम। भगवान का बल, भगवान का आश्रय, तो भाग्य क्या करेगा? हमारे शरीर को नष्ट कर दो, हम अविनाशी दूसरा शरीर धारण करके फिर भजन करेंगे भगवान। जिनकी भगवान में रुचि नहीं है वो संसार में दुख, चिंता, भय, शोक से घबराते रहते हैं। देख लो, वो डरते हैं कि कहीं हमारी सोच के खिलाफ कोई विधान न रच जाए भगवान का। भगवान का प्रेमी भक्त बड़े से बड़े प्रतिकूल घटना में भी वो भयभीत नहीं होता। ब्रह्मचर्य छीन होने मत देना और कोई नशा मत करना। आपको सच्ची कहते हैं, इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है कि अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। देखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो, आप 4 बजे उठिए, थोड़ा जल पीजिए, शौच जाइए, फिर इसके बाद कपड़ा पहनिए पवित्र होके, और फिर दौड़ लगाइए, दंड बैठक मारिए, थोड़ी देर घंटा आध घंटा नाम जप कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए, फिर अपने काम में चले जाइए। देखो, आपका चेहरा, आपका जीवन प्रकाश में रहे।